हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। इस लॉ में क्या बोला गया कि अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हमारे दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक साइड ये है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए को, और ये दूसरी एडजेसेंट साइड जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी को। तो अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा बाय ड्रॉइंग द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। यानी कि इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, यहाँ से अगर मैं एक डायगोनल बना देता हूँ तो ये डायगोनल हमें क्या देगी, इन दोनों का रिजल्टेंट देगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए जो एक्सप्रेशन आता है तो डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, ए और बी, दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मुला यूज करते हैं tan बीटा विल बी इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब बात ये आई इनके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन के लिए देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, दो वेक्टर फिर से बना रखे हैं, एक है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है दैट इज थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं और एक कॉमन पॉइंट से डायगोनल बनाऊं तो दिस विल गिव अस द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन के लिए हम लोगों ने क्या करा, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और इस पे इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी। ठीक है बेटा, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल में सबसे पहले कौन सा, क्यू आर, इस ट्राइंगल में हम लोगों ने एक बार साइन थीटा को इंप्लीमेंट करा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में देखिएगा ये वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस आर बाय क्यू एस। तो एस आर बाय क्यू एस, तो यहाँ से अगर मैंने एस आर को सॉल्व करा तो एस आर विल बी इक्वल टू क्यू एस साइन थीटा। और क्यू एस की अगर बात करें तो पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू देखिएगा, जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये होगी, तो इसको भी मैं वेक्टर बी लिख सकता हूँ। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या करा है, क्यू एस को लिख दिया है बी साइन थीटा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, एक एस आर आ गया। अगेन इन द सेम ट्राइंगल वी विल बी इंप्लीमेंटिंग द cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से इस वाले ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो बेस विल बी क्यू आर और हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू एस। तो यहाँ से अगर मैं क्यू आर को सब्जेक्ट बनाऊं तो इट विल बी क्यू एस cos थीटा। और क्यू एस की अगर बात करें फिर से, क्यू एस कितना है, तो इट इज वेक्टर बी। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, फिर से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रखा, तो यानी कि बी, तो बी cos थीटा आ गया। ये वाली बात आ गई बेटा। तो हम लोगों ने क्यू आर की वैल्यू और एस आर की वैल्यू निकाल के रख ली। अब देखिएगा, अब हम लोगों ने क्या करा है, यही वाला, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो दिस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या करी, पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करा। पाइथागोरस क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो वही कर रहा है कि पी एस का स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा पी एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, तो एस आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, पी एस को एज इट इज रहने दिया अभी के लिए। पी आर को देखा जाए तो फ्रॉम दिस डायग्राम पी आर यहाँ से यहाँ तक है, तो पी आर को मैं ऐसे ले सकता हूँ, पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, तो हमने पी आर को स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, पी क्यू प्लस क्यू आर, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस एस आर का स्क्वायर एज इट इज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पी एस क्या है, तो पी एस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे देखिएगा पी एस क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा आर। तो इस जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, आर। अब पी क्यू क्या है, तो पी क्यू यहाँ से देखिए, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा तो दिस विल बी ए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए प्लस क्यू आर अपन लोगों ने निकाल रखा था बी cos थीटा, तो बी cos थीटा का स्क्वायर, और एस आर को एज इट इज, एस आर अपन लोगों ने ये निकाल रखा है, तो इसका स्क्वायर करके अपन लोगों ने ये रख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इस चीज को एक्सपेंड करा है यूजिंग द आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इस वाले में से और इस वाले में से अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू 1। तो उसको 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली मेरे पास बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर r को सब्जेक्ट बनाया जाए तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दिस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, अगेन इन द सेम डायग्राम, इस वाले ट्राइंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए देखिए ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, इट इज अ एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम एनी वन ऑफ द वेक्टर। यानी कि ये देखिएगा, ये दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वेक्टर आर। ठीक है, अब चाहे मैं ए से लिखूं चाहे बी से लिखूं, अभी मैंने ए से डिनोट करा है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा। तो यहाँ पे देखिएगा वापस आए हैं, तो tan बीटा लगाता हूं मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस डायग्राम में परपेंडिकुलर देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एस आर, और बेस क्या होगा, पी आर। तो एस आर अपॉन पी आर, तो सेम थिंग आई हैव रिटन एस आर अपॉन पी आर। अब एस आर की वैल्यू अपन लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन करी थी, एस आर कितना था हमारे पास, तो इट इज बी साइन थीटा, तो ऊपर लिख दिया हम लोगों ने क्या, बी साइन थीटा। पी आर क्या है, पी आर को फिर से स्प्लिट करा जा सकता है, पी आर क्या है,
पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू कितना है ए और क्यू आर अपन लोगों ने लिखा था बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस विल गिव अस द डायरेक्शन। अगर यही एंगल में है ना वेक्टर बी से मानता तो यहाँ पे लेटर हमारा इंटरचेंज होगी। उस कंडीशन में क्या होता ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।